हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेपी मार की तरफ से आपका एक न्यू नोटिस आउट हुआ है जो कि 14 अगस्त 2024 के लिए आया था। इसमें आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो कब आपका एग्जाम होगा, कौन सी शिफ्ट में, आप देख सकते हैं। आपके पोस्ट के नाम भी दिए हुए हैं। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग अफसर हो गया, एमएलटी के हो गया कैंडिडेट, इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन हो गया। तो इन सबका यहाँ पर शिफ्ट दी हुई है। उसके बाद आपका क्या एग्जाम पैटर्न इसमें रहेगा, कितने मार्क्स का, कितने यहाँ पर में एग्जाम होगा, रिलेटेड सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे, अदर नॉन टेक्निकल कितना क्वेश्चन इसमें आएगा, बाकी स्किल टेस्ट के लिए भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। प्लस आपको यहाँ पर अगर कोई न्यू कैंडिडेट इसमें आया हो जिसने फार्म नहीं भरा हो तो उसके लिए ये तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि इसमें हमारी कौन कौन सी वैकेंसी निकलती हैं। तो ये जेपी मार है, ये पुदुचेरी में है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। आपका नोटिस ये 14 अगस्त 2024 के लिए आउट हुआ था। प्लस इसमें देख लीजिए आपका जो इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ बैरियर्स ग्रुप बीसी पोस्ट जेपीमार पुदुचेरी, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी है ये। यहाँ पर आपको बताया गया है कौन सी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है। नोटिफिकेशन आपका निकला था 19/7/2024 को और आपका एग्जाम होगा 14/9/2024 को। तो जल्दी ही ये एग्जाम आपका हो रहा है। बाकी आप देखिए यहाँ पर आप वाइड नंबर है आपका JPA-DMN 1RE014/12/2024। तो ये आपका नोटिस नंबर था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ पे दिया है कि इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज रेफर्ड अबाउट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ग्रुप BC पोस्ट जुलाई 2024 एडवर्टाइज ऑन 19/7/2024 को एडवर्टाइज आया था। विल बी एज टेबलेटेड बिलो। यहाँ दिया हुआ है कि द टेंटेटिव शिफ्ट टाइमिंग्स ऑफ द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शेड्यूल टू बी हिल्ड ऑन। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 14/9 को होगा आपका इज एज फॉलोज। तो कौन कौन से एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में होंगे, तो 14 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर आपका पहली शिफ्ट में, आपकी पहली शिफ्ट चालू होगी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में। उसमें आपके जूनियर ट्रांसलेशन अफसर हो गए, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, नर्सिंग अफसर हो गए कैंडिडेट, ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड आइडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिलॉसफी, और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। तो इन सब का एग्ज़ाम आपका पहली शिफ्ट में होगा 14 सितंबर के लिए। इसके बाद आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, सॉरी। तो इसमें सेकंड शिफ्ट में होगा आपका 14 सितंबर को, जो कि आपकी स्टार्ट होगी 12:30 से 2 बजे के बीच में। फिर रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, आइडियोलॉजी टेक्नीशियन, इन सब का एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में होगा, जो कि आपको 4 से लेके 5:30 बजे तक की आपकी शिफ्ट रहेगी 14 सितंबर को। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट एक्सेप्टेड टू प्रेजेंट इन देयर अलाउड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द CBT कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाना है। बाकी यहाँ पे दे रखा है एग्जामिनेशन आपका कैसा रहेगा। तो आपका CBT पैटर्न पे, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ टोटल यहाँ पे जो पोस्ट हैं 14 पोस्ट। तो 14 पोस्टों को हम पहले देख लेते हैं। पोस्ट के नाम पहले बता देता हूँ। जूनियर ट्रांसलेशन अफसर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग अफसर, ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड आइडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी, टेक्निकल असिस्टेंट हो गए, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन हो गए, एनेस्थीसिया वाले, फार्मासिस्ट और कार्डियोग्राफिक, आइडियोलॉजी टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें 100 MCQ आएंगे इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें 70 नंबर 70% ये आपके आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। बाकी आपके जो एग्ज़ाम में 30% बचा है वो आपका आएगा जनरल एरियाज लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स। तो आपको इसमें कुछ आप देख सकते हैं 30% में आपका लेवल आपका अच्छा खासा इसमें दे देते हैं। और यहीं आपका गेम अच्छा खासा हो जाता है कि यहीं पर जो कैंडिडेट नॉन टेक्निकल में अच्छा ले आता है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है 100 MCQs आएंगे विथ ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्क सेल बी डेडिकेटेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और 90 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद आपको बताया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड हो गया, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया,
तो इन दोनों पोस्टों के आपका क्या रहेगा, तो इसमें आपका कोई भी टेक्निकल नहीं आता, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है 25%। तो हर किसी का लेवल आपका 25% रहेगा। 25% आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेंगे 25%, जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी 25%। ठीक है, तो ये आप हमारी नॉन टेक्निकल की एक क्लास होगी, उसे आप जरूर जाकर आप देख सकते हैं। एमसीआरई की एक क्लास है, ठीक है, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली अभी करंट अफेयर्स की कोई वीडियो नहीं है, आप जनरल अवेयरनेस की जरूर वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे रहेगा, तो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपका रहेगा, तो द स्किल असेसमेंट टेस्ट ऑफ पोस्ट मेंशन बिलो इज ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जितनी भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं उन सबका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो ये पैरामेडिकल की आपकी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नर्सिंग अफसर का बताया गया है, एमएलटी का बताया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स फिलॉसफी का बता रखा है यहाँ पर। इसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, ट्यूटर इन स्पीच थेरेपी पैथोलॉजी हो गया, आइडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, आइडियोलॉजी टेक्नीशियन हो गए, कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे तरीका 4 से 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू एवलुएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपका जो इसमें स्किल टेस्ट होगा आपका प्रोसीजर से रिलेटेड होगा, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगा और 4 से 8 इसके स्टेशंस बनेंगे आपके, ठीक है, 4 से 8 बार में यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन अफसर की बात करूँ तो इसमें डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, कन्वेंशनल टाइपिंग होगी, इसमें इंग्लिश और हिंदी में बता रखा है, तो बता देता हूँ। द स्किल टेस्ट विल बी हैव टू पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, 1 पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन फॉर फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश का होगा एंड 1 पैसेज आपका होगा इंग्लिश और हिंदी। तो देख लीजिए हिंदी टू इंग्लिश और यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी, समझ रहे हैं आप, हिंदी को आपको इंग्लिश में करना होगा, इंग्लिश को हिंदी में करना होगा। एंड ऐसे एच ईच इन Hindi and English to test the candidate translation skill and their ability to write as well as comprehend and two language correctly, proceedly, effectively in कंप्यूटर ड्यूरेशन इन स्किल टेस्ट 2 आवर का रहेगा आपका। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 10 मिनट में बता रखा है। इन इंग्लिश स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। द मैटर विल हैव टू ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर 50 मिनट में आपके इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी। ड्यूरेशन आपको टाइमिंग यहाँ पे बता रखी है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूँ तो टेस्ट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स का क्या रहेगा इसमें, तो पार्ट ए देख लीजिए आप, टाइपिंग अ लेटर पैसेज पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर यहाँ पे बता रखा है। इसमें आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी दी जाएगी with a typing speed 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 13 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ओनली ऑन कंप्यूटर आपका रहेगा 35 वर्ड पर मिनट एंड 13 वर्ड पर मिनट इन करस्पॉन्ड यहाँ बता रखा है 1500 kbps 9000 kbps ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए पार्ट बी भी आपको बता रखा है यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ टेबल आपका रहेगा, डाटाबेस का रहेगा इन एमएस एक्सेल में। इसमें आपका टू बी adjust as qualified in skill test the candidate should qualifying separately in both part of skill test। पार्ट ए आपका रहेगा टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड पार्ट बी रहेगा आपका एमएस एक्सेल। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड इन एनी वन पार्ट ऑफ स्किल टेस्ट द कैंडिडेट शैल बी डीम्ड एज नॉट क्वालिफाइड। तो यहाँ पे दे रखा है अगर पहले टेस्ट में आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको नॉट क्वालिफाइड दे दिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिन असिस्टेंट। इसमें दे रखा है द स्किल असेसमेंट टेस्ट टू ऑल एबव पोस्ट इन ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर आपका रहेगा। डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द प्रोविजनली क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अनाउंस्ड बिलो लेटर। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर पहले रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होंगे उनको ही सिर्फ आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ दे रखा है द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट एज आर टेबलेटेड बिलो। तो आपको कितने मार्क्स अपने लेके आने, तो अनरिजर्व के ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50% मार्क्स इसमें लेके आने हैं और यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विस में मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट इफ एनी है, तो एससी एसटी ओबीसी तो सबको 50-50 यहाँ पर मार्क्स अपने लेके आने, क्योंकि 100 के अकॉर्ड 100 एमसीक्यूज और 100 ही मार्क्स आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके बारे में जितनी भी
जितने भी यहाँ पर 100 MCQ के जितने भी यहाँ पर नंबर वगैरह बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 50% यहाँ पर बताया गया है आपको मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए 400 का होता तो उसके अकॉर्डिंग 50% लाने होते हैं, या फिर 100 का है तो आपको 50 नंबर ही यहाँ पर लाने होते हैं। तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगी, वैसे मिलेंगी तो 3, एक आपको इंस्टा की मिलेगी, प्लस आपको एक व्हाट्सअप की मिलेगी, एक आपको टेली की मिलेगी। तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं, व्हाट्सअप पे हम अपनी अप्लाई लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो हम इसकी अपडेट देने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।